हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई हाई क्लासेज। स्काई हाई क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को यह लगता है कि मैं कभी ज़िंदगी में अंग्रेज़ी पढ़ नहीं पाऊंगा या फिर मैं अंग्रेज़ी अच्छी तरीके से लिख नहीं पाऊंगा, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो अंग्रेज़ी की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में जितने भी पार्ट बनाए जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप इस सीरीज़ के हर एक पार्ट को देखना ना भूलिए। यकीन मानिए, यदि आप इस सीरीज़ के हर एक पार्ट को देखते हैं तो आपको अंग्रेज़ी लिखने और पढ़ने बिल्कुल आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। साथ में ही ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप नए नए वीडियो देखने के लिए और अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आप बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर, कमेंट और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम सीधे सेशन पे आते हैं और समझते हैं कि क्या हमें कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे किसी का नाम यदि हिंदी में दिया है तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखना है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं ये लिख कर पहले से मीटर रख देता हूँ ताकि लिखने में टाइम ज़्यादा ना लगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, यदि किसी किसी का नाम हिंदी में हो तो उसे अंग्रेजी में कैसे लिखे, अर्थात किसी का नाम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम रूल बनाए हुए हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें से सबसे पहला जो रूल्स होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि किसी का नाम हिंदी से अंग्रेजी में लिखते समय सबसे पहले अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं और फिर मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो में। देखिए, किसी का भी कोई भी नाम हो, सबसे पहले यदि हम उसका अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें जो अक्षर रहेगी, यानी कि जो व्यंजन रहेगा, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद से उस व्यंजन पर या फिर उस अक्षर पे जो मात्रा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये बात समझने वाली है। चलिए हम आते हैं और नाम बनाना सीखते हैं कि कैसे किसी का नाम बनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर जो आप किसी का नाम बेहिचक, फर्राटा, तुरंत का तुरंत बनाना चाहते हैं और किसी का नाम लिखा हो तो उसको पढ़ना चाहते हैं, फिर कोई भी वर्ड हो आप उसको फर्राटा तुरंत पढ़ना चाहते हैं और तुरंत लिखना चाहते हैं, तो आपके ज़िंदगी में ये जो इंग्लिश की सीरीज चल रही है, इसके सभी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सो स्टूडेंट्स, आप लोग इस सीरीज को मिस मत करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए समझते हैं कि किसी का नाम कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर नाम बनाने के लिए सबसे पहले हमें व्यंजन की अंग्रेजी आनी चाहिए, कि व्यंजन की अंग्रेजी लर्न कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। साथ में ही सभी वावेल्स की अंग्रेजी भी आनी चाहिए, यानी कि हिंदी के जो वावेल्स हैं यानी स्वर हैं उनकी अंग्रेजी आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। क है कमल, कमल है। अब कमल की अंग्रेजी हमें बताना है तो सबसे पहले हम अभी आपको यहाँ पर बता दिए ऊपर की, सबसे पहले हम अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद से मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे। फिलहाल अपना एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई भी मात्रा नहीं आएगा, केवल अक्षर ही आएंगे। तो कमल देखिए, तो कमल का अंग्रेजी लिखने के तो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि क किससे होता, तो के ए से क होता है। देखिए, के ए से क, यम ए से म होता है स्टूडेंट्स, और यल ए से ल होता है। बट हम यहाँ पे लास्ट में शब्द के अंत में यदि आ का मात्रा रहेगा तो ए लगाएंगे, यदि आ का मात्रा नहीं रहेगा तो ए नहीं लगाया जाता है स्टूडेंट्स, अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, तो हमें आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नयन है तो यन ए से न होता है, वाई ए से य होता है और यन से न। लास्ट में ए नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पे आ का मात्रा नहीं है। अगर जो किसी अक्षर या शब्द में किसी शब्द में यदि कोई मात्रा नहीं रहता है तो शुरू के और बीच के अक्षरों पे ए लगाया जाता है, और लास्ट में यदि मात्रा नहीं रहता है, आ का मात्रा नहीं रहता तो अपनी तरफ से नहीं लगाया जाता है। चलिए आगे देते हैं। फिर क्या दिया है, कलम दिया है तो लिखेंगे के ए से क होता है और यल ए से ल होता है और यम से हो जाएगा म, कलम हो गया। शकल देखते हैं तो यस ए से स होता है, के ए से क होता है और यल से ल हो जाएगा, शकल हो जाएगा। यम में से म होता है और यच ए से ह होता है और यल से ला। तो इस तरीके से क्या हो गया स्टूडेंट, महल हो गया। देखिए कितनी अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, आसानी से समझिए। अब आ का मात्रा थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं स्टूडेंट्स,
उसके बाद से मात्रा की अंग्रेजी। तो सबसे पहले यहाँ पर स है, साहस है, तो इसमें सबसे पहले स है, तो स की अंग्रेजी क्या होती है? यस होती है। आ का मात्रा किससे होता है? ए से होता है, तो हो गया सा। और यच किससे होता है? यच ए से हा होता है, सा ह, और यस से स, साहस हो गया स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यन से न हो जाएगा, और ए से आ का मात्रा हो जाएगा, वाई ए से य हो जाएगा, और के से क हो जाएगा, नायक हो जाएगा स्टूडेंट। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गायक है, तो जी से ग, और ए से आ का मात्रा, वाई ए से य, और के से क, गायक हो गया स्टूडेंट। सहारा हो गया, तो यस से स, ए से आ का मात्रा, यस ए से स हो जाएगा, यच से ह, और ए से आ का मात्रा, और आर से र, और लास्ट में आ का मात्रा आया है तो ए लगाएंगे आ की मात्रा के लिए, तो हो गया सहारा। चलिए स्टूडेंट्स, तो यन से न, यन से न, के से क, आ का मात्रा है तो ए लगाएंगे, और यम से म, नकाम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोगों को ये समझ में भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है किशन, तो सबसे पहले अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे क। क की अंग्रेजी क्या होती है? तो के। और यहाँ पे छोटी का मात्रा है, तो छोटी का मात्रा किससे होता है? या आई से होता है। फिर यस एच से बड़ा सा होता है, ए लगा देंगे, और यन से न, किशन हो गया। किसान है, तो के से क, आई के छोटी का मात्रा, यस से स, आ का मात्रा ए लिखेंगे, और यन से न, किसान हो जाएगा। यस से क्या होता है स्टूडेंट? स्व होता है। बड़ी का मात्रा आई से भी होता है और डबल ई से भी होता है, तो चलिए हम डबल ई लिख सकते हैं, सी, और टी से तो, और एस से का मात्रा सीता हो गया स्टूडेंट्स। सरिता लिखते हैं, तो यस से सा हो जाएगा, ए लगा देंगे, आर से रा हो जाएगा, और छोटी का मात्रा आई से होता है, और टी से त हो जाएगा, और आ का मात्रा इसे सरिता हो गया। के से का हो जाएगा, कुंवर में देखिए के से का हो जाएगा, यू से छोटा ऊ का मात्रा, भी से वह हो जाता है, ए लगाएंगे, और आर से रहो, कुंवर हो गया। के से फिर देखिए कुबेर में, तो के से क, बड़ा ऊ का मात्रा है, तो यू से भी होता है, डबल ओ से भी होता है, कु। बी से ब, ए का मात्रा है, तो अपनी तरफ से ए लगाएंगे, और आर से रह, कुबेर हो गया। केतन है, तो के से क, ई से ए का मात्रा, टी से त, और ए लग देंगे, और एन से ना, केतन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें विश्वास है, हमें ये बिल्कुल पता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद में आ रहा है, और इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से सीखते रहिएगा, और जितने भी कॉन्सोनेंट की अंग्रेजी होती है उसे याद कर लीजिएगा, तभी आपको ये लिखने और पढ़ने आएगा अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैलाश दिया हुआ है, तो के से का होता है, उसके बाद से आ का मात्रा है, तो ए आई से होता है कै, और यल से ला होता है। आ का मात्रा दिया है, तो ए से लिखेंगे, और यहाँ पर यस एच से बड़ा सा होता है, तो हो गया कैलाश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गैर दिया है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट थोड़ी सी परेशानी हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरीके से, अब दिखाई देगा आपको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जी से ग हो जाएगा, अब आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। जी से ग हो जाएगा, ए आई से आय का मात्रा हो जाएगा, और आर से रा हो जाएगा, गैर हो गया स्टूडेंट्स। यस से एच से बड़ा सा होता है, ओ से ओ का मात्रा हो जाएगा, और आर से रा हो जाएगा, तो हो गया सूर। सौर है, तो यस से स, ए यू से औ का मात्रा, और आर से र, सौर हो गया। अंशु हो गया, देखिए ए से अ होता है, आधा न है, या फिर ए अन से अन होता ही है, यस यस से बड़ा सा होगा, और छोटा ऊ का मात्रा किससे होता है स्टूडेंट? तो यू से होता है, अंशु हो गया। अंगद हो गया, तो ए एन से अंग होगा, जी से ग होगा, ए लगाएंगे अपने तरफ से, और डी हो जाएगा अंगद। कंकण है, तो के से क, अंग का मात्रा ए एन हो जाएगा, कंग क न, कंकण हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो
अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नियम पे आते हैं, जो दूसरा वाला नियम है। इस नियम में क्या है कि किसी हिंदी शब्द का अंग्रेजी बनाते समय यदि उस हिंदी के स्वर उसमें हिंदी के स्वर आते हैं तो उनके बाद ए नहीं लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि किसी का हिंदी का शब्द है और उसे अंग्रेजी बनाना है और उस शब्द का उस हिंदी शब्द का जो स्वर होता है उसमें स्वर आता है तो उनके बाद ए नहीं लिखते हैं। जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, देखिए अच्छी तरीके से समझिए, एक बार और सुन लीजिए। कोई हिंदी का ऐसा शब्द हो जिसमें स्वर आते हो, हिंदी के स्वर आते हो, मतलब अ से लेकर अंक तक। ठीक है, कोई स्वर आता है तो उसके बाद हम लोग ए नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अ अमर है, तो अमर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अमर में हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे और ए के बाद ए नहीं लिखेगा, अगले अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे। यम से म, उसके बाद से और आर से अमर हो गया। मैल है तो यम से म, देखिए यहाँ पर यम ए से म हो जाएगा। और ई है, छोटी का मतलब किससे होता है, आई से होता है मई, और यल से ल, मैल हो गया। एकता, तो ए किससे होता है, तो ई से होता है ए, और के से क हो जाएगा, एक ता हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अकबर है तो ए से अ, के से क और ए लगाएंगे, बी से ब, बी ए से ब होता है और आर से अकबर हो गया। अकल, तो ए से अ, के ए से क और यल से ल, अकल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये छोटा सा थोड़ा सा नियम है लेकिन बहुत नोटेड नियम है, इसको केयर करना है, समझना है, जानना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अभी आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है जिसके वजह से मैं आगे नहीं चल सकता। जो नियम आपका जो तीसरा दिखाई दे रहा है इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा अच्छी तरीके से। सो आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए, सब पढ़िए, सब बढ़िए। थैंक यू सो मच।